नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं जगन्नाथ ठाकुर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ग के परिमाप के बारे में। वर्ग क्या होता है ये हमने सीखा है, इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। साथ में परिमाप की अवधारणा के बारे में जानेंगे कि परिमाप क्या होता है, और उसके बाद स्पेशली वर्ग का परिमाप हम ज्ञात करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को देखते रहें। सबसे पहले वर्ग की अवधारणा के बारे में जानें। वर्ग क्या होता है, इसको हमने पहले भी वीडियो में देखा है। वर्ग के जो गुण होते हैं उनमें वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। जैसे AB भुजा बराबर होगी BC, CD के और AD के, मतलब चारों की चारों भुजाएं आपस में बराबर। साथ में वर्ग में चार कोण होते हैं, A, कोण B, कोण C और कोण D, और ये प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। तो इसका मतलब कोण A बराबर होगा B, कोण C और कोण D, चारों के चारों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर और साथ में 90 अंश के प्रत्येक कोण। तो ये वर्ग की विशेषताएं थी, वर्ग के गुण थे। अब मान लो ये एक किसान है जिसका एक खेत है, और वो किसान अपनी फसल को बचाना चाहता है जानवरों से, कि जानवर उसके फसल को ना खाए। इसके लिए वो तार लगाना चाहता है, फेंसिंग करना चाहता है। तो प्रश्न ये है कि अब इस किसान का जो खेत है वो 10 मीटर लंबा है और 10 मीटर ही चौड़ा है, कहने का मतलब वर्गाकार है। तो इसमें कितनी तार उसको लेनी है? आइए इस समस्या का हल देखते हैं। ये किसान का वर्गाकार खेत है जिसका नाम हमने दिया ABCD, जिसकी सारी की सारी भुजाएं 10 मीटर है। 10 मीटर AB भी, BC, CD चारों भुजाएं बराबर है, वर्गाकार खेत है। तो अब इस खेत में किसान ने तार लगानी है, तो कितनी तार लगेगी? मान लो ये हमने 4 पोल लगाए तार लगाने के लिए, ये आपने देखे पोल। अब तार की कितनी लंबाई होगी इस खेत को कवर करने के लिए? चारों ओर से इसको कवर करना है। अब देखिए, खेत अगर तार लगानी होगी तो कहां से लगेगी? जो उसकी बाउंड्री से। तो हमें खेत की परिसीमा का माप ज्ञात करना है। परिसीमा मतलब बाउंड्री। जो खेत की बाउंड्री है उसका माप देखना है, कुल लेंथ देखनी है कि कितनी है। आइए कैसे देखें। ये देखिए, यहाँ पर इस चित्र में देखिए, ये हमने यहाँ से यहाँ तार लगाई तो कितने मीटर लगी? 10 मीटर। उसके बाद B से C भी हम तार लगाएंगे, B से C लगी 10 मीटर। उसके बाद C से D भी तार कितनी लगी? 10 मीटर। और यहाँ से D से A तक भी तार लगी 10 मीटर। ये एक राउंड है, एक चक्कर हमने पूरा किया। तो आप देख रहे होंगे एक चक्कर में कितनी तार लगी? जितनी इस वर्ग की भुजा थी उतनी ही लंबाई की तार लगी और चारों तरफ लगी। तो हम ये कह सकते हैं जो खेत की परिसीमा का कुल माप कितना हुआ? AB, A से लेकर B तक, B से C तक, C से D और D से A। तो AB कितना है? 10 मीटर, BC भी 10 मीटर, CD भी 10 मीटर और AD भी 10 मीटर। हम ये क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम परिमाप की अवधारणा के बारे में समझ रहे हैं। परिमाप बेसिकली जो बाउंड्रीज है उसको जोड़कर जो लेंथ टोटल बन रही है उसको हम परिमाप कहते हैं। तो ये कुल मिला के कितना हुआ? 10 कितनी बार? 4 बार। 4 गुणा 10 इसको लिखा और ये टोटल बना 40 मीटर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो लगने वाली तार की लंबाई है वो है 40 मीटर। और कैसे ज्ञात किया? हमने देखा कि चारों भुजाओं को हमने जोड़ा, जो उनकी लंबाई थी। तो हम ये कह सकते हैं जो खेत की परिसीमा का माप है, जो बाउंड्री की लेंथ है, वो खेत का परिमाप कहलाता है। परिमाप से मतलब देखिए, परि जमा माप, परि बाह्य और माप मतलब जो उसकी बाउंड्री है, उस बाउंड्री का जो कुल योग होगा लेंथ का, वो ही परिमाप होता है। तो हम कह सकते हैं किसी भी आकृति या क्षेत्र की जो परिसीमा का माप होता है, कुल माप होता है, वही परिमाप
कहलाता है। परिमाप से मतलब है उसकी जो बाउंड्री है उसका जोड़। टोटल जितनी भी बाउंड्री है, किसी भी तरह की आकृति हो, तो अगर हम उसकी बाउंड्री को, लेंथ को टोटल करेंगे, जोड़ेंगे, लंबाई को जोड़ेंगे, तो वो कहलाता है उस आकृति का परिमाप। तो यहाँ हमने परिमाप के बारे में समझा। अब हम स्पेशली वर्ग के परिमाप के बारे में समझते हैं। तो वर्ग हमने पढ़ा जिसकी चारों भुजाएं बराबर। तो मान लो ये एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो a के बराबर है। AB भी a के बराबर, BC भी a के बराबर और a। तो अब इसका परिमाप क्या होगा जी? AB जमा BC जमा CD जमा AD। क्यों? क्योंकि हमने कहा है किसी भी आकृति का परिमाप जो होता है उसकी बाह्य भुजाओं का जोड़ होता है। तो इसलिए हमने ये सभी जोड़े और ये हो गया 4 गुणा a के बराबर। ठीक है जी। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, AB की लंबाई a है, ये भी a है और सभी की जितनी भी भुजाएं इसकी है उसको हमने a माना। तो ये वर्ग ABCD था, तो इसका परिमाप आया a कितनी बार? 4 बार। उसको हमने लिखा 4 गुणा a, क्योंकि जो गुणा होता है वो लगातार जोड़ने को ही गुणा कहते हैं। रिपीटेड एडिशन जो होती है वही मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। तो 4 बार a था तो 4 गुणा a लिखा। तो इसको हमने लिखा 4 गुणा a। अब यहां पर देखिए a क्या चीज है? a है भुजा की लंबाई, या ये कहिए कि वर्ग की भुजा जो है वो a है। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी वर्ग का परिमाप अगर हमने ज्ञात करना हो तो उसको ज्ञात करने का एक तरीका है कि 4 गुणा भुजा। भुजा को किससे गुणा कर दें? 4 गुणा कर दें, या भुजा को 4 गुणा कर दें तो वो उस वर्ग का परिमाप होता है। तो हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी भी वर्ग का अगर आपने परिमाप ज्ञात करना है तो उसको बिल्कुल आसान सा एक सूत्र है 4 गुणा भुजा। क्यों है 4 गुणा भुजा? वो हमने यहाँ पर सीखा किस तरह से 4 गुणा भुजा है। तो ये बात याद रखिएगा, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। जो भुजा है वर्ग की उसको हम 4 से गुणा करें तो वो वर्ग का परिमाप होता है। अब मान लो किसी प्रश्न में आपको वर्ग का परिमाप दिया है लेकिन भुजा ज्ञात करनी है। तो आप देखिए वर्ग का परिमाप भुजा का 4 गुणा होता है, तो इसका मतलब भुजा उसकी 1/4 होगी। 4 गुणा भुजा बराबर है वर्ग का परिमाप। तो हम कह सकते हैं भुजा अगर आपने ज्ञात करनी है तो वर्ग का जो परिमाप है उसको भाग करना होगा 4 में। क्यों 4 से भाग कर रहे हैं? क्योंकि जो परिमाप है वो भुजा का 4 गुणा होता है। तो भुजा जो है उसकी 1/4 हो गई, या उसको हम 4 से भाग करेंगे। तो इस तरह से हमने 2 चीजें सीखी। एक तो वर्ग का परिमाप वो होता है 4 गुणा भुजा। क्यों होता है वो हमने सीखा। अब अगर भुजा ज्ञात करनी है तो वर्ग के परिमाप को आपने किससे भाग करना है जी? 4 से भाग करना है। आइए कुछ प्रश्न हल करते हैं। ये एक वर्ग है, एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान, देखिए वर्ग है तो सभी भुजाएं बराबर, और कितनी दी है जी? 15 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर है 15 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप, अब क्या सीखा था जी? फॉर्मूला क्या था? 4 गुणा भुजा। तो वर्ग का परिमाप है 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा कितनी है जी? 15। तो 15 चौके 60 सेंटीमीटर। और ये भी ध्यान दीजिए क्योंकि ये वर्ग का परिमाप या किसी भी आकृति का परिमाप उसकी भुजाओं की जो लंबाई है उनका जोड़ होता है, इसलिए ये इसका इकाई भी मीटर सेंटीमीटर रहेगी। जो भी यहाँ पर इकाई है, जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि सिंपली आप लेंथ को ऐड कर रहे हैं। तो एक और प्रश्न करते हैं। मान लो एक वर्ग है ABCD जिसका परिमाप दिया है 80 सेंटीमीटर। अब देखिए इस वर्ग का परिमाप 80 सेंटीमीटर दिया है, भुजा की लंबाई नहीं दी है और भुजा हमने ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आप लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर है 80 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर हम सूत्र को याद रखें तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा, भुजा का 4 गुना। तो ये जो भुजा का 4 गुना है ये बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए? 4 गुना भुजा वर्ग की भुजा के वर्ग के परिमाप के बराबर। तो देखिए सिंपली यहां से हम देख सकते हैं भुजा किसके बराबर होगी? वर्ग के परिमाप का बटा 4। ये हमने फॉर्मूला भी देखा था, सीखा भी कि वर्ग की भुजा अगर आपने ज्ञात करनी है तो वर्ग के परिमाप को 4 से भाग करना है, क्योंकि वो उस वर्ग के परिमाप का 1/4 होती है।
तो अब इस प्रश्न में कितना आएगा, वर्ग का परिमाप 80 है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं जिस वर्ग का परिमाप 80 सेंटीमीटर है उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो 20 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से आपने वर्ग का परिमाप ज्ञात करना सीखा है और परिमाप की अवधारणा को समझा कि परिमाप होता क्या है। बाह्य जो उसकी बाउंड्रीज हैं, परिसीमा है, उनकी कुल लंबाई जो है परिमाप कहलाता है किसी भी आकृति का। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए सृष्टि विजन। थैंक यू।